रात के आखिरी पहर, जब अंधेरे ने पहाड़ों को अपनी बाहों में कसकर थाम रखा था और खामोशी इतनी गहरी थी कि सांसों की आवाज भी अजनबी लगती। एक लड़का पहाड़ की चोटी पर उल्टा लेटा था। ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी और आसमान पर उजाले से महरूम चांद एक भूतिया गवाह की तरह खामोश खड़ा था। इसी सन्नाटे में एक साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। वो कोई आम औरत नहीं थी। सफेद कपड़ों में लिपटी, चेहरे पर झुर्रियों की गहरी कहानी और हाथ में एक पुरानी तस्बीह। उसने झुककर लड़के को देखा, कुछ पढ़ा और उसके ऊपर धीरे से फूंक मारी। फिर जमीन पर बैठ गई, बिल्कुल खामोश, जैसे वो किसी परीक्षा की आखिरी घड़ी में दाखिल हो चुकी हो। कौन थी ये औरत? क्या वो लड़के को बचाने आई थी या फिर कोई ऐसा राज जानती थी जिससे लड़का बिल्कुल बेखबर था? ये वो सवाल थे जिनके जवाब वक्त के साथ खुलने वाले थे। लेकिन एक बात तय थी, ये रात सिर्फ एक रात नहीं थी, बल्कि एक राज, एक कुर्बानी, एक मोहब्बत और एक सच की कड़ी परीक्षा थी। कहानी को पूरी तरह जानने के लिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, ईरान के उत्तर में अल्बोर्ज पर्वत श्रृंखला की एक ऊंची चोटी पर लकड़ी से बने एक छोटे से घर में एक बुजुर्ग औरत अकेली रहा करती थी। सुबह का वक्त था। जैसे ही वो औरत घर से बाहर निकली, उसने देखा कि सामने एक बेहद खूबसूरत और नौजवान लड़का पहाड़ की ऊंचाई पर खड़ा है, जहां नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी। ये मंजर इतना हैरान करने वाला था कि वो औरत बेइख्तियार उसकी ओर दौड़ी। अभी लड़का छलांग लगाने ही वाला था कि अचानक औरत ने पीछे से आकर उसका बाजू पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। लड़के ने झटके से उसका हाथ झटक कर गुस्से में कहा, तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? तुम होती कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाली? वो फिर से आगे की ओर भागा, जैसे कूदने ही वाला हो, लेकिन औरत फिर से दौड़ी और इस बार और भी जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। लड़के ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, मगर औरत ने उसे जाने नहीं दिया। बुजुर्ग औरत ने नरमी से कहा, आखिर क्या कर रहे हो बेटा? मुझे बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लड़के ने आंसू भरी आंखों से कहा, तुम मेरी क्या मदद करोगी? मेरी बीवी गायब हो गई है और मेरे अपने घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। गली मोहल्ले में मेरी बेइज्जती की, बोले कि मेरी बीवी किसी के साथ भाग गई है। अब मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं, न ठिकाना है न सहारा। मुझे मरने दो। औरत कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, आओ मेरे साथ चलो। लड़के ने घबराकर पूछा, कहां? औरत ने बस इतना कहा, बस चलो। वो बिना कुछ कहे उसका हाथ थामे पहाड़ के ऊंचे रास्तों पर चुपचाप चलने लगी। लड़का बार बार पूछता रहा, मेरा हाथ छोड़ो, कहां ले जा रही हो? कुछ बताओ तो सही। लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोली, बस उसका हाथ पकड़े आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद वो अपने लकड़ी के घर के दरवाजे पर पहुंची। उसने दरवाजा खोला और लड़के को अंदर ले गई। लड़का बोला, ये कौन सी जगह है? किसका घर है? तुम मुझे यहां क्यों लाई हो? औरत ने अंदर जाकर उसका हाथ छोड़ा और दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। लड़का घबरा गया और जोर से बोला, ये क्या कर रही हो? दरवाजा क्यों बंद किया? मुझे यहां क्यों लाई हो? बोल क्यों नहीं रही? औरत अंदर जाकर उसका हाथ छोड़कर दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा देती है। लड़का घबरा जाता है और जोर से बोलता है, ये क्या कर रही हो? दरवाजा क्यों बंद किया? मुझे यहां क्यों ले आई हो? बोलती क्यों नहीं? औरत चुप रहती है, बस उसे देखती रहती है। फिर अचानक वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है और बाहर से भी कुंडी लगा देती है। लड़के ने चीखते हुए दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, तुमने मुझे अंदर क्यों बंद किया है? कहां जा रही हो? मगर औरत ने एक नहीं सुनी और पहाड़ों की तरफ चढ़ती गई। अब रात हो चुकी थी। लड़का घर के अंदर अकेला था। सारा दिन दरवाजा पीटते पीटते वह थक चुका था, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। अचानक उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। वह दौड़कर दरवाजे की तरफ गया तो देखा कि औरत अंदर दाखिल हो रही है। लड़के ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे यहां क्यों लाया? दिन भर के लिए बंद करके कहां चली जाती हो? औरत उसके करीब आई और बड़े सुकून से बोली, डरो मत, इस घर को अपना ही घर समझो। तुम आज से मेरे पास रहो, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसके दिल में कुछ चल रहा हो। लड़के ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूं? मुझे तो मेरे घर वालों ने ही निकाल दिया है। तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रही हो? औरत ने नरमी से बातें करके लड़के को यकीन दिला दिया। लड़का, जो पहले ही जिंदगी की मार खा चुका था और जिसका कोई ठिकाना नहीं था, अब वहां रुकने को राजी हो गया। औरत ने उसे एक चारपाई दी और कहा, यहां सो जाओ। लड़का लेट गया और सो गया।
औरत अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह सारी रात उस लड़के के बारे में सोचती रही। कितना हसीन है ये, कितना मासूम और टूटा हुआ, वह अपने दिल में कहती रही। सुबह हुई तो औरत लड़के के पास गई और काफी देर तक उसके चेहरे को देखती रही। अचानक लड़के की आंख खुली तो हैरानी से बोला, क्या हुआ? आप क्या करने आई हो? औरत ने नरमी से कहा, सुबह हो गई है, जाग जाओ। लड़का उठकर बैठ गया। तभी औरत दरवाजे की तरफ गई और बाहर निकलकर दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी। लड़का घबराकर दौड़ता हुआ दरवाजे पर आया और जोर से बोला, अब दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्या मसला है? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और पहाड़ों की तरफ चढ़ने लगी। लड़का पीछे से दरवाजा पीटता रहा, चिल्लाता रहा, मगर वो औरत जा चुकी थी। दिन ढल गया, रात का अंधेरा छा चुका था। लड़का घर में अकेला था, डरा हुआ भी, और चुपचाप बैठा रहा। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। लड़का दौड़ते हुए गया और देखा औरत घर में दाखिल हो रही है। लड़के ने गुस्से से उससे कहा, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे दिन भर घर में कैद करके चली जाती हो और कुछ बताती भी नहीं। औरत उसे चुपचाप देखती रही, फिर बोली, कहीं नहीं, बस एक काम अधूरा रह गया था, उसे निपटाने गई थी। लड़का हैरानी से उसे देखता रहा। कौन सा काम? औरत ने बात टालते हुए कहा, अब रात हो गई है, तुम अपने बिस्तर पर लेट जाओ, मैं भी सोने जा रही हूं। लड़का सोचता रहा, मगर कुछ बोले बिना अपने बिस्तर पर लेट गया। औरत भी लेट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। रात के सन्नाटे में औरत अपने बिस्तर से उठी और लड़के के पास आकर बहुत देर तक उसके चेहरे को देखती रही। फिर उसने कुछ पढ़ा और लड़के पर फूंक मार दी। जैसे ही लड़के ने करवट ली, औरत दौड़कर अपने बिस्तर पर वापस जा लेटी। औरत अपने आप से बड़बड़ाई, कल इसे अपने साथ पहाड़ के ऊपर ले जाना होगा, वहीं जाकर मेरा मकसद पूरा होगा। यही सोचते सोचते वह सो गई। सुबह हुई, औरत लड़के के पास गई और उसे जगाया। सुबह हो गई है, उठ जाओ। लड़का उठकर बैठ गया। औरत उसके पास बैठी और बोली, तुम घर में रह रहकर बोर हो गए होंगे, चलो मेरे साथ पहाड़ों पर घूमने चलते हैं। इससे पहले कि लड़का कुछ कहता, औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर पहाड़ों की तरफ चल पड़ी। वे बहुत देर तक चलते रहे और आखिरकार उसी ऊंची चोटी तक पहुंचे जहां औरत पिछले 2 दिनों से उसे बंद करके जाया करती थी। जब वे दोनों पहाड़ की उस ऊंची चोटी पर पहुंचे तो औरत ने लड़के से कहा, तुम यहां जरा लेट जाओ, मैं अभी आती हूं। लड़के ने हैरानी से पूछा, तुम कहां जा रही हो और मुझे यहां लेटने को क्यों कह रही हो? औरत ने बात घुमाते हुए कहा, तुम बहुत थक गए होगे, बस इसलिए कहा है, जरा आराम कर लो, जमीन पर सीधा लेट जाओ, हाथ पांव सीधे करके। लड़के को औरत की बातें बहुत अजीब लग रही थीं। डरते डरते वह जमीन पर लेट गया। औरत ने कहा, अब आंखें बंद करो। लड़का बोला, आंखें क्यों बंद करूं? औरत बोली, कह रही हूं ना, बस आंखें बंद करो। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे अपनी आंखें बंद कर लीं। औरत धीरे धीरे उसके करीब आई और बहुत देर तक उसे देखती रही। फिर उसने कुछ पढ़ा और उस पर फूंक मार दी। लड़का अब भी आंखें बंद किए लेटा रहा। औरत चुपचाप वहां से उठी और पहाड़ से नीचे उतरने लगी। वह घर पहुंची और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। कुछ देर बाद जब लड़के को यह महसूस हुआ कि कोई आवाज नहीं आ रही, तो उसने अपनी आंखें खोल दी और इधर उधर देखा। वहां कोई नहीं था। उसने औरत को पुकारा, आवाजें दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। लड़का वहां पहाड़ की चोटी पर अकेला बैठा रहा। रात होने लगी, अंधेरा गहराने लगा और लड़का डरा सहमा सा बैठा रहा। औरत का इंतजार करता रहा। फिर अचानक उसे पहाड़ पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने नीचे झांक कर देखा तो औरत फिर से पहाड़ पर चढ़कर उसी की ओर आ रही थी। जब औरत उसके पास पहुंची तो लड़का गुस्से से भर गया। वह बोला, ये तुम क्या कर रही हो? कभी मुझे घर में बंद कर देती हो, कभी पहाड़ों पर लाकर जमीन पर लिटा देती हो, ये सब क्या है? तुम मुझे बताती क्यों नहीं? औरत कुछ नहीं बोली, बस उसे देखती रही। फिर उसने लड़के का हाथ पकड़ा और उसे वापस घर की तरफ ले जाने लगी। रात बहुत हो चुकी थी। घर पहुंचकर औरत ने लड़के से कहा, जाओ अपने बिस्तर पर लेट जाओ। लड़का अपने बिस्तर पर लेट गया, मगर वह सोते हुए भी यही सोचता रहा कि यह औरत रोज कुछ न कुछ अजीब हरकतें क्यों करती है, कहीं यह सब कोई चाल तो नहीं। इसी सोच में उसकी आंख लग गई। औरत भी अपने बिस्तर पर लेट गई और सो गई। रात के समय लड़के को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पास है। उसने अपनी आंखें धीरे से खोलीं तो देखा कि औरत उसके सिरहाने खड़ी है। औरत काफी देर तक उसे देखती रही। फिर उसने कुछ पढ़ा और उस पर फूंक मार दी। लड़का कुछ नहीं बोला और सोने का ढोंग करता रहा, बस चुपचाप यह सारा मंजर देखता रहा। सुबह के समय औरत लड़के के पास आई और उसे जगाया। लड़का उठा। फिर औरत ने उससे कहा,
चलो आओ, बाहर घूमने चलते हैं। लड़का, जो पहले ही बहुत परेशान था और जिसे औरत की हरकतों पर शक होने लगा था, बोला, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। औरत ने जबरन उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उसी पहाड़ की तरफ ले गई। पहाड़ पर चढ़ने के बाद औरत ने लड़के से कहा, यहां पर उल्टा लेट जाओ। लड़का चीख कर बोला, तुम पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग ठीक है? कभी मुझे घर में बंद कर देती हो, कभी पहाड़ पर ले जाकर कहती हो सीधे लेट जाओ, अब कह रही हो उल्टा लेट जाओ। ये सब क्या है? तुम मुझे बताती क्यों नहीं? औरत बोली, मैंने तुमसे कहा है ना, उल्टा लेट जाओ। लड़का बोला, मैं अब हरगिज उल्टा नहीं लेटूंगा। तुम मुझे पागल लगती हो, ये किस तरह की हरकतें करवा रही हो? औरत बोली, वो भी तुम्हें समझ आ जाएगा, बस मेरी ये आखिरी बात मान लो, इस पहाड़ पर उल्टा लेट जाओ। लड़का बोला, क्या समझ आ जाएगा? उल्टा लेटने का क्या मतलब है? बहुत अजीब बात है। औरत बोली, ये भी एक राज है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, लेकिन इतना जान लो कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है। लड़का औरत की बातें हैरानी से सुनता रहा, फिर बोला, चलो कोई बात नहीं, अब मैं और क्या कर सकता हूं, ये बात भी मान लेता हूं। लड़का पहाड़ की उसी चोटी पर उल्टा लेट गया। औरत ने फिर कहा, अपने हाथ पांव बिल्कुल सीधे कर लो और अपनी आंखें बंद कर लो। अचानक औरत उसके पास आकर बैठ गई। फिर उसने कुछ पढ़ा और लड़के पर फूंक मार दी। फिर औरत ने लड़के से कहा, खड़े हो जाओ, लेकिन अपनी आंखें बंद ही रखनी है। लड़के ने कहा, अब क्या करने लगी हो? आंखें क्यों ना खोलूं? औरत बोली, बस आंखें नहीं खोलनी तुमने। लड़का जमीन से खड़ा हुआ, उसकी आंखें बंद थीं और औरत धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने लगी और अपने घर वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। काफी देर तक जब लड़का आंखें बंद के खड़ा रहा, फिर उसने आवाज लगाई, कहां हो आप? क्या मैं आंखें खोल लूं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर लड़के ने आंखें खोली तो वहां कोई न था। लड़का गुस्से से चिल्लाया, ये औरत ठीक नहीं है, मैंने क्यों इस पर भरोसा किया? अब इसके साथ रहना सही नहीं है। मुझे तो ये बिल्कुल पागल लगती है, पता नहीं इसके क्या इरादे हैं। लड़का वहीं नीचे बैठ गया और औरत का इंतजार करने लगा। रात हो गई। रात के समय औरत पहाड़ की उसी चोटी पर चढ़कर लड़के के पास आ गई। लड़के ने जब औरत को देखा तो गुस्से में बोला, तुम मुझे यहां फिर छोड़कर चली गई थी, आखिर तुम बताती क्यों नहीं हो? ये सब क्यों कर रही हो? मुझसे क्या चाहती हो? औरत थोड़ी देर तक लड़के की आंखों में देखती रही, फिर बोली, 2 दिन मैंने यहां गुजारे हैं और 2 दिन तुमने। अब आखिरी रात है। अब ये आखिरी रात हम दोनों को मिलकर इस पहाड़ पर गुजारनी होगी। लड़का हैरानी से बोला, क्यों? इस पहाड़ पर मैं तुम्हारे साथ रात क्यों गुजारूं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बात कर रही हो? क्या इरादे हैं तुम्हारे? मुझे तो सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। औरत बोली, बस आखिरी रात अगर हमने यहां साथ में गुजार ली तो सब कुछ ठीक हो जाए। लड़का बोला, क्या ठीक हो जाएगा? तुम बताती क्यों नहीं? मुझे शुरू से ही तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। या तो तुम पागल हो या मुझे पागल बना रही हो। अब मुझे इस पहाड़ की चोटी पर रात को रोककर मेरे साथ क्या करने वाली हो? औरत बोली, तुम्हें सब समझ आ जाएगा, बस एक रात गुजार लो। लड़का, जो पहले ही औरत की रोज नई बातों और अजीब हरकतों से परेशान था, लेकिन उसने किसी तरह औरत की बात मान ली और गुस्से में बोला, ठीक है, मैं आज की रात यहां गुजार रहा हूं, लेकिन सुबह मैं तुम्हारा घर छोड़कर चला जाऊंगा, अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। औरत बोली, ठीक है, आज रात तो गुजारो। अगर तुमने आज रात मेरे साथ गुजार ली तो तुम खुद ही मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। लड़का बोला, ये क्या अजीब बात कर रही हो? तुम्हारे इरादे ठीक है ना? औरत बोली, वो तुम्हें रात को समझ आ जाएगा। फिर औरत ने लड़के से कहा, अब जैसे मैं यहां जमीन पर लेटती हूं, तुम भी वैसे ही लेट जाओ। फिर औरत जमीन पर लेट गई। लड़का भी जमीन पर लेट गया। औरत ने लड़के से कहा, अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। लड़के ने आंखें बंद कर लीं और सो गया। औरत भी वहीं सो गई। रात के आखिरी पहर जब सूरज निकलने वाला था, औरत ने एक बार फिर लड़के पर फूंक मारी। उसके बाद औरत ने लड़के को जगाया और कहा, खड़े हो जाओ, लेकिन अपनी आंखें बंद ही रखो। लड़का बोला, अब ये क्या नया पागलपन है? आप मुझे फिर से यहां छोड़कर तो नहीं जा रही? मैं अब आंखें बंद नहीं करूंगा। पहले 2 बार आंखें बंद की थीं तो आप मुझे यहीं छोड़कर चली गई थीं। औरत ने कहा, नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, तुम अपनी आंखें बंद रखो। लड़का, जो अब थक चुका था, गुस्से में बोला, अच्छा चलो ठीक है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जैसे ही उसने आंखें बंद की तो अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से आकर उसे थाम लिया है और उसकी आंखों पर दोनों हाथ रख दिए हैं। उस ऊंची चोटी पर औरत और लड़के के अलावा कोई नहीं था। तो लड़का फौरन समझ गया कि ये औरत ही है जिसने उसे पीछे से पकड़ लिया है। वह गुस्से से बोला, ये क्या हरकत है?
तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? लेकिन कोई आवाज ना आई। लड़का जोर से चिल्लाया, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रही हो? लेकिन वह औरत खामोशी से उसकी आंखों पर हाथ रखे खड़ी रही। लड़के ने झटके से खुद को छुड़ाया और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां बुजुर्ग औरत नहीं थी, बल्कि एक नौजवान खूबसूरत लड़की थी। लड़का उसे देखकर दंग रह गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये तो मेरी बीवी है। लड़का दौड़ता हुआ उस लड़की से जाकर लिपट गया। वह खुशी से चिल्ला रहा था, तुम यहां कैसे आ गई? मैंने कहां नहीं ढूंढा तुम्हें। कहां चली गई थी तुम? लड़के की खुशी की कोई हद न थी। वह अपनी बीवी को बार बार गले लगाता रहा और रोता रहा। फिर अचानक उसने इधर उधर देखा और कहा, वो बुजुर्ग औरत कहां गई? क्या तुम उसे जानती हो? क्या वो तुम्हें यहां लेकर आई है? नौजवान लड़की अपने पति की तमाम बातें सुनती रही और कुछ न बोली। उसने उसकी हथेली पकड़ी और कहा, आओ मेरे साथ। वह उसे लेकर उसी लकड़ी के घर में आ गई जहां औरत रहा करती थी। लड़के ने देखा और कहा, यह तो उसी औरत का घर है, लेकिन वह कुछ न बोली। लड़के ने फिर पूछा, तुम मुझे यहां क्यों लेकर आई हो? बीवी बोली, तुम पहले भी तो यहां रहते थे, अब भी रह लो। लड़का हैरानी से अपनी बीवी की तरफ देखने लगा। तुम्हें कैसे मालूम? उसकी पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे सब कुछ मालूम है। यह उसी औरत का ही घर है, लेकिन पहले तुम यह बताओ कि वह औरत कैसी इंसान थी? लड़का बोला, पता नहीं अच्छी थी या बुरी, लेकिन वह बहुत अजीबो गरीब हरकतें करती थी। उसकी पत्नी उसे देखकर हंसती रही और बोली, किसी को अच्छे से जाने बिना हम उसे बुरा नहीं कह सकते। हो सकता है उसके पीछे कोई राज हो, कोई मजबूरी हो। लड़का बोला, हाँ, मगर कैसी मजबूरी? फिर उसकी पत्नी ने कहा, तुम एक दिन यहां इस छोटी से कूदकर अपनी जान देने आए थे, फिर तुम्हें उस औरत ने बचाया। वह तुम्हें इस घर में ले आई और हर रात कुछ न कुछ अजीब करती रही। तुम पर कुछ पढ़कर फूंकती रही। कभी वह घर से गायब हो जाती और तुम्हें अंदर बंद कर देती, और कभी वह तुम्हें पहाड़ पर ले जाकर चट्टानों पर लिटा देती। लड़का अपनी पत्नी के मुंह से ये बातें सुनकर चौंक गया। तुम्हें यह सब कैसे मालूम? मेरे साथ तो यही सब कुछ हुआ है। उसकी पत्नी बोली, मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन इससे पहले कि मैं सब कुछ बताऊं, क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि मैं कहां चली गई थी? लड़का बोला, हाँ, तुम कहां गई थी? पत्नी बोली, याद है जिस दिन मैं घर से सब्जी लेने बाहर निकली थी और फिर कभी वापस नहीं आई? लड़का बोला, हाँ, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। पत्नी ने कहा, उसी दिन जब मैं घर वापस आ रही थी तो रास्ते में मुझे एक लड़का मिला जो बड़ा रहस्यमय लग रहा था। उसने मुझसे कहा, तुम मुझसे शादी कर लो। मैंने गुस्से में कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं पहले से शादीशुदा हूं, मेरा पति मेरा इंतजार कर रहा है। उस लड़के के चेहरे से मुझे डर महसूस हुआ। वह कोई आम लड़का नहीं था। जब मैंने उसे ठुकराया तो उसने मुझ पर कुछ पढ़कर फूंक दिया और मैं एक पल में जवान से बूढ़ी औरत बन गई। इसके बाद मैं घर की तरफ दौड़ी, मगर जब दरवाजे तक पहुंची तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इस हालत में तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे और एक बूढ़ी औरत की सूरत में तुम्हारा सामना कैसे करूंगी। फिर मैं वापस मुड़ गई और उसी जगह की तरफ गई जहां वह लड़का मिला था, लेकिन वह कहीं न मिला। थक हार कर मैं लौट रही थी कि रास्ते में मुझे एक बुजुर्ग पीर मिले। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, यह एक काला जादू है, मगर नेक नियत और सच्चाई के आगे यह भी टिक नहीं सकता। उन्होंने मुझे बताया कि इस जादू से बचने के लिए मुझे किसी वीरान जगह में अकेले रहना होगा। अगर मेरा पति मुझे वहां तक ढूंढते हुए आए और मैं उसे बिना कुछ बताए हर रात कुछ दुआएं पढ़कर उस पर फूंकती रहूं, तो एक दिन वह मुझे गले से लगा लेगा और वही पल होगा जब मेरा जादू टूट जाएगा। और यह सब कुछ मैं उसी दिन से कर रही थी। तुम मुझे उस औरत की शक्ल में मिले थे। लड़का यह सब सुनकर सन्न रह गया। फिर बोला, क्या कहा तुमने? क्या वह बुजुर्ग औरत तुम ही थी? लड़की बोली, हाँ, वह औरत मैं ही थी। लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दौड़कर अपनी पत्नी को गले से लगा लिया, जैसे बरसों का बिछड़ा हुआ सपना हकीकत बन गया हो। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान न सका, उसने रोते हुए कहा। पत्नी ने नरमी से उसके सिर पर हाथ फेरा। यह तुम्हारी गलती नहीं थी, तुमने निभाया, तुमने सब्र किया, यही तुम्हारे सच्चे प्यार की पहचान है। फिर वो दोनों उस पुराने लकड़ी के कमरे में बैठे। जहां कभी खामोशी बोलती थी, आज वहां मोहब्बत गूंज रही थी। अब बताओ, वह बुजुर्ग औरत कैसी इंसान थी? पत्नी ने शरारती अंदाज में पूछा। लड़का मुस्कुराया, वो बहुत अच्छी इंसान थी। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन सोचने की बात बाकी रह गई। एक सच्चा दिल जो नीयत से पाक हो, उस पर न कोई फरेब असर करता है, न कोई जादू। जैसा कि उस बुजुर्ग पीर ने कहा था, नेकी और सच्चाई के सामने कुछ भी टिक नहीं सकता। कभी किसी के हाल को देखकर फैसला मत करो। हर चेहरे के पीछे एक कहानी छुपी होती है।
जिस औरत को लड़के ने शुरुआत में शक की नजर से देखा, वही उसकी खोई हुई पत्नी निकली। कभी किसी के व्यवहार या हालात को समझे बिना उस पर राय मत बनाओ। हर मुश्किल, हर परीक्षा के पीछे कुदरत की तरफ से एक राज, एक मसलहत छुपी होती है। दुख, तकलीफ, तन्हाई, कभी कभी यही सब किसी बड़ी खुशी और इनाम का दरवाजा खोलने वाले होते हैं। हर सच्ची कहानी में एक पैगाम छुपा होता है। तो दर्शकों, आप बताइए, क्या कभी हम भी किसी को उसके जाहिर से परख लेते हैं? क्या कभी हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि शायद हर सख्त लहजे, हर खामोशी, हर अजीब हरकत के पीछे कोई मजबूरी, कोई कुर्बानी छुपी हो? अगर आप इस लड़के की जगह होते तो क्या करते? क्या आप इतना सब्र कर पाते? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली दिलचस्प, सबकन आमूज और सस्पेंस से भरी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि हर चेहरे के पीछे छुपी होती है एक कहानी। फिर मिलेंगे एक नई हकीकत, एक नए राज और एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।